हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम क्लास 9th का विज्ञान यानी साइंस का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए, आपके फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आपका एग्जाम रूटीन जारी कर दिया बच्चों, जो 1 मार्च और 2 मार्च यानी दो दिनों में सभी सब्जेक्ट का एग्जाम ले लेगा। ठीक है, और अगर आपको भी ये फाइनल परीक्षा में फोड़ना है, अच्छे नंबर से पास करना है, तो आपको हमारे साथ चलना होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसके सभी क्वेश्चन को। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, जो क्लास 9th में होंगे और अपना इस बार फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसके सभी क्वेश्चन को। ठीक है, इसका जो सबसे पहला सवाल दिया गया है बच्चों, निम्न में कौन सदिश नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया, विस्थापन, त्वरण, वेग या फिर दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जानना होगा बच्चों कि सदिश राशि किसको बोलते हैं। तो जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो उसको हम लोग सदिश बोलते हैं। लेकिन बोल रहा है यहाँ पे सदिश नहीं है, जिसमें क्या होना चाहिए, दिशा नहीं होना चाहिए, सिर्फ परिमाण होना चाहिए। ठीक है, तो विस्थापन जो बच्चों इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। त्वरण भी एक सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, लेकिन ये दूरी जो है बच्चों ये अदिश राशि यानी कि सदिश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों, तो त्वरण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। त्वरण का जो परिभाषा होता है बच्चों यही होता है, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, चाल और वेग का मात्रक क्या है। ठीक है, तो चाल और वेग का जो मात्रक होता है बच्चों सेम होता है। ठीक है, उसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चाल और वेग का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ बच्चों, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो है त्वरण का इकाई मात्रक है। ठीक है, जो आप देख रहे थे ऊपर बी नंबर। ठीक है, तो अगर बोल देते क्वेश्चन कि त्वरण का इकाई मात्रक क्या है, तो आपको लिखना था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है चाल और वेग का, तो मीटर पर सेकेंड ओनली। ठीक है, ओडोमीटर मापता है, तो ओडोमीटर क्या मापता है बच्चों, चाल, त्वरण, वेग या फिर दूरी। ठीक है, तो आपके जो गाड़ी में लगी होती है बच्चों जो मीटर, ठीक है, जो सामने लगी होती है हैंडल में, ठीक है, मीटर, उसमें 2 मीटर लगा होता है, एक ओडोमीटर और एक स्पीडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है ना, ये दूरी को मापता है कि आप कितने दूर चले हैं। ठीक है, और स्पीडो जो मीटर होता है बच्चों वो चाल को मापता है कि आप कितने स्पीड चल रहे हैं, 20 की स्पीड, 50 की स्पीड, 100 की स्पीड, है ना, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलना है ना मान लो 70 का स्पीड, 50 का स्पीड, इस तरीके से, है ना। तो आप कितने स्पीड से चल रहे हो उसमें जो लगा होता है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। लेकिन ओडोमीटर जो मापता है बच्चों वो दूरी को मापता है, और क्वेश्चन हो जाता कि स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो वो चाल को मापता। क्लियर है, चलो आगे बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। 20 मीटर पर सेकंड किलोमीटर घंटा में मान होगा। ठीक है, तो देखिए 20 मीटर पर सेकंड को हम लोग किलोमीटर में जब चेंज करेंगे बच्चों, तो क्या करेंगे, 20 का 20 लिख देंगे और इसको 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखो गुना करने पे कितना आ रहा है, 5 चौके 20, 18 चौके 72। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर बोलता बच्चों कि किलोमीटर को प्रति घंटा में मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, तो हम यही संख्या को 5 और 18 को याद रखते, बस क्या करते इसको उल्टा कर देते। जैसे कि हम 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 72 का 72 लिख दो। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 को ऊपर रख देना है बच्चों और 18 को नीचे रख देना है। ठीक है, तो 18 चौके कितना होता है, 18 चौके 72 और 5 चौके 20। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाता। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन को हम पलट देते तो। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर घंटा में करने के लिए 18/5 से गुना करना होगा, और किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना होगा। सिंपल सी बात है। चलो आगे बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों दूरी जो दिया है ना मीटर में दिया हुआ, और यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जो दिया हुआ है किलोमीटर में, तो सबसे पहले इसको चेंज करके हम मीटर पर सेकंड में करेंगे। ठीक है, चलो तो करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है यहाँ पे प्रारंभिक वेग, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, किससे, यू से, तो यू कितना दिया बच्चों, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5/18 करेंगे। ठीक है, बताए थे हम लोग किलोमीटर से प्रति मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 से 18 कट गया बच्चों, तो कितना आ गया, 5। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक वेग जो हो गया 5।
ठीक है। उसके बाद अंतिम वेग अब हम लोग निकालते हैं। अंतिम वेग को हम लोग v से सूचित करते हैं। अंतिम वेग कितना है बच्चों? 36 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ 36 लिख देंगे और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, यानी कि 10 हो गया, ठीक है। तो अब निकल गया यहाँ पे प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हमारा निकल गया 5 और 10, ठीक है। और दूरी भी हम लोग का दिया हुआ है। अब एक फॉर्मूला होता है बच्चों, उस फॉर्मूला पे हम लोग इसको बैठाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, इस पे हम लोग पुट करेंगे। तो v कितना था? 10, तो 10 का क्या कर देंगे बच्चों? स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर u कितना निकाले थे हम लोग? 5 निकाले थे, तो 5 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस देंगे 2e a यहाँ पे नहीं दिया बच्चों, ए ही तो निकालने बोल रहा है, त्वरण एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है, तो a का a लिख दो, ठीक है। और क्या दिया हुआ यहाँ पे? s जो दूरी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो 15 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 10 दहें कि कितना हो गया बच्चों? तो 100 हो गया। और यहाँ पे 5 से 25 हो गया। और यहाँ पे 15 दूनी 30a हो गया, 15 दूनी 30a, ठीक है। अब ये 25 को जो नंबर को नंबर साइड हम लोग कर लेंगे। पहले इतने स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। ले लिए होंगे, या फिर चलो यहाँ पे बना देता हूँ मैं, समझो इसको। यहाँ पे बना दे रहे हैं। 100 का 100 रहने दो, और ये 25 इधर माइनस में चला जाएगा बच्चों, तो -25, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा? इधर 30a है ना, तो 30a यहाँ पे लिख दो, 30a, ठीक है। अब 100 में से 25 घटा देंगे बच्चों, तो कितना बचेगा? 75। और यहाँ पे 30a है, a को यहीं रहने दो, 30 जो है इंटू में इधर आके डिवाइड में हो गया, ठीक है। अब इसको काट दो, तो 3 से चला जा रहा है, 25 तिया 75, और यहाँ 3 से चल रहा है 10 तिया 30, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आ जाएगा हमारे पास 2.5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बनाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? बल का एसआई मात्रक क्या है? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, सबको पता होगा। चलो इसका कमेंट में करके जल्दी से बताओ तो फटाक से। चलो आगे बताते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 1 न्यूटन किसके बराबर है? ठीक है, तो 1 न्यूटन किसके बराबर है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, 1 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर 1 न्यूटन किसके बराबर है? तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 पिंड दिया हुआ है ए बी सी, जिसका द्रव्यमान क्रमशः दिया हुआ है 5 kg, 2 kg, 10 kg। इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम है? ठीक है, तो जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा बच्चों, उसका जड़त्व कम होगा। ठीक है, तो ए का कितना है? 5, बी का कितना है? 2 और सी का कितना है? 10। ठीक है, तो बी वाले का जो है ना बच्चों, इसका जड़त्व सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम है। तो देखिए बी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में बी है, तो बी का जो है जड़त्व कम होगा। अगर क्वेश्चन बोल देता है कि सबसे जड़त्व अधिक किसका होगा, तो सी का होता बच्चों, क्योंकि ये सबसे बड़ा है ना, सबसे ज़्यादा इसका द्रव्यमान है। क्लियर है? चलो आगे बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है? 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। ठीक है, तो 1 kg जब हम लोग लगाएंगे द्रव्यमान, 1 kg द्रव्यमान 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, F बराबर ma, इसी पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो F फोर्स कितना लग रहा है? 1 न्यूटन, तो 1 रख दो। मास, द्रव्यमान कितना दिया बच्चों? मास इसको बोलते थे द्रव्यमान को, है ना, तो 1 kg। और ए निकालने बोल रहा है, त्वरण निकालने बोल रहा है, एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है, तो ए का ये लिख दो। ठीक है, अब ये देखो 1 जो है बच्चों इधर आके डिवाइड में हो गया, तो 1/1 इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू 1 ही होगा, है ना, तो ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, और एक्सेलरेशन का जो एसआई मात्रक हमने बताया था बच्चों, वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है ये? तो ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? न्यूटन का गति का पहले नियम से क्या मिलता है? तो बल मापने का सूत्र जड़त्व की परिभाषा, चाल मापने का सूत्र त्वरण की परिभाषा। तो न्यूटन का गति का जो नियम से मिलता है बच्चों, वो जड़त्व का परिभाषा मिलता है। ठीक है, जड़त्व का परिभाषा में क्या था बच्चों कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहना चाहेगी, और गति में है तो सिर्फ वो गति में रहना चाहेगी। यही था जड़त्व का नियम, न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग 12 नंबर। क्या लिखा हुआ? न्यूटन गति
के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? ठीक है, तो जो बल मापने का सूत्र जो होता है बच्चों वो होता है दूसरे नियम से मिलता है हमको। ठीक है, बल का 3 नियम था जिसमें से पहला नियम जड़त्व का नियम और दूसरा नियम था बच्चों वो उससे हम लोग का बल मापने का सूत्र मिलता है और तीसरा जो नियम था क्रिया के बदले प्रतिक्रिया। ठीक है, एक बार रिमाइंड करवा दिए, याद हो जाना चाहिए। चलो आगे बनाते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? जी का मान कितना होता है? तो जी का मान जो होता है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं बच्चों 14 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? 60 केजी द्रव्यमान किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, इसको बनाना है, ध्यान देना। 60 केजी द्रव्यमान वाले किसी मनुष्य का चंद्रमा पर कितना भार होगा, यही चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है? W बराबर वर्क इज इक्वल टू M इंटू जी। ठीक है, तो अब बताना है यहाँ मास कितना है बच्चों, यहाँ 60 केजी है और यहाँ पे ग्रेविटेशन कितना दिया हुआ है तो 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 लिख देंगे। देखो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्स लेके यहाँ पे 10 माना गया है। ठीक है, तो मान लो ना जो दिया हुआ है वही उसी के हिसाब से चलेंगे हम लोग। हाँ, तो 10 तो कितना हो गया? 60, 600। ठीक है, 60 को 10 से गुना किया तो 600 हो गया। ठीक है, अब ये चंद्रमा का जो भार होता है जितना पृथ्वी का भार होता है उसका 1/6 गुना होता है बच्चों, तो 1/6 इसका हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 100 न्यूटन। ठीक है, तो कहाँ पे है? 100 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं अब हम लोग 15 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ? शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण के कारण को दर्शाता है? तो जो हम लोग शरबत जो बनाते हैं बच्चों उसमें चीनी और पानी को घोल देते हैं और दोनों मिल जाता है, तो ये किस गुण को दर्शाता है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ गतिशील होते हैं, पदार्थ चिकन के एक दूसरे आकर्षित करते हैं, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है? तो यहाँ पे पदार्थ कौन सा पदार्थ है? विचार, शीत, शीतल पेय, स्नेह। ठीक है, विचार, हम लोग कोई भी विचार कर रहे हैं, कोई पदार्थ है? ये तो सोच है ना, सोच रहे हम लोग, पदार्थ नहीं है, कट गया। शीत, ये भी तो पदार्थ नहीं है बच्चों। ठीक है, शीतल पेय, पीने वाला पानी बच्चों, ये एक तो पदार्थ है कि नहीं? बिल्कुल पदार्थ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। स्नेह, स्नेह का मतलब होता है बच्चों प्यार। ठीक है, जो अपने जो माँ है अपने बच्चों से जो प्यार करती है, स्नेह है। ठीक है, वो क्या एक पदार्थ है? नहीं, तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। जो दो पदार्थ को अपने आप मिल जाना मतलब स्वतः मिलना, मतलब अपने आप मिलना क्या कहलाता है? विसरण, वाष्पीकरण, घुलना, संपीड़ित। ठीक है, तो जो दो पदार्थ है बच्चों उसका कणों जो स्वतः मिल जाता है उसको हम लोग विसरण कहते हैं। जैसे कि आप पानी में स्याही डाल दो बच्चों तो वो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा पानी जो है स्याही कलर हो जाएगा। ठीक है, ब्लू हो जाएगा जो भी स्याही आप डालेंगे। तो वो किस कारण होता है बच्चों? तो विसरण के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? किसी तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व, तरलता, दृढ़ता, द्रव्यमान। ठीक है, तो किसी तत्व का द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को बच्चों उसको हम लोग घनत्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग 19 नंबर सवाल में आते हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, तो यह नियम को किस नियम को प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन, देखो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम क्या मिल रहा है? 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन और मिल करके कितना का निर्माण कर रहा है? तो 18 ग्राम का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन यहाँ है द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात नियम, डाल्टन परमाणु सिद्धांत या आवोगाद्रो का नियम। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्यों बच्चों कि इसमें है जो अभिकारकों का, अभिकारक यानी कि जो जिसको अभिक्रिया करवाएंगे उधर का परमाणु संख्या और जो उत्पाद का निर्माण होगा उधर का परमाणु संख्या जो है बराबर होता है, तो उसको हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे कि इधर 16 और 2 18 हो गया और हम लोग का जो निर्माण हुआ वो भी तो 18 हो गया। ठीक है, तो ये किस नियम के कारण होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम के कारण। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल देखते हैं। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 रहता है, यह किस नियम को दर्शाता है? ठीक है, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो
द्रव्यमान का अनुपात ऑलवेज का ऑलवेज सदैव हमेशा 1:8 होता है। ये किस नियम को दर्शाता है? तो ये स्थिर अनुपात का नियम, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं? तो परमाणु त्रिज्या को जो मापते हैं बच्चों, उसको हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे नैनोमीटर, ठीक है, या पीएम, फिर मीटर या फिर यूनिट, किस में है इसको मापते हैं बच्चों? ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान को जो मापते हैं बच्चों, इसको हम लोग यूनिट में मापते हैं, यू से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। किस पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो है स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है? परमाणु, अणु, परमाणु द्रव्यमान इकाई, आयन। ठीक है, तो सूक्ष्मतम जब भी बोल देगा बच्चों स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तब ये अणु हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बोल दिया पदार्थ का सूक्ष्मतम कण कौन सा हो जाएगा, तो वो परमाणु होगा। लेकिन स्वतंत्र रूप से कौन रह सकता है, तो ये अणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए, जल की परमाणुकता कितनी है? तो सबसे पहले जल का सूत्र आपको याद रखना होगा बच्चों। तो क्या होता है जल का सूत्र? H2O। ठीक है, तो इसकी परमाणुकता कितनी है? तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन 1 है ना, इसके आगे तो 1 छुपा हुआ है ना, तो 1, तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, यानी कि मतलब समझ में आया कि इसकी परमाणुकता कितनी होगी? तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किसकी यौगिक परमाणुकता 5 है? ठीक है, तो सबका पहले सूत्र आप लोग को जानना होगा बच्चों। ठीक है, तो अमोनिया का जो सूत्र होता है उसका होता है NH3। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का तो आप लोग को पता है, बच्चा से पता है, बच्चा को, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र जो होता है बच्चों वो होता है CaCO3। ठीक है, जल का सूत्र तो आप लोगों को भी पता है H2O। अब बोल रहे किसकी परमाणुकता 5 है? तो यहाँ पे अगर हम पहला वाला देखते हैं तो N 1 ठो है और H 3 ठो है, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा, तो ये कट गया। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में जो यहाँ पे कार्बन कितना है? 2 है, कार्बन 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। ठीक है, तो 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। ये भी गलत हो गया, हमको 5 लाना है। ठीक है, हाँ अब देखिए इसका सी नंबर का क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम। कैल्शियम 1 है बच्चों, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, अब सबको जोड़ दो, तो 2 और 3 5, कितना हो गया बच्चों? 5। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का ही परमाणुकता क्या है? 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एक बार जल को भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का 1 हो गया। अभी तो जस्ट निकाले थे बच्चों 3, है ना। इसकी परमाणुकता जल की कितनी है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ जो 5 की परमाणुकता किसका है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का है। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं हम लोग। 26 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है जो है बच्चों वो है कैल्शियम CaOH2, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना है? ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल का सबसे पहले आपको सूत्र जानना होगा बच्चों। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। तो इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, देखो कैसे निकलेगा। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 1, और कितना हाइड्रोजन है? 1 ही है। ठीक है, चलो तो 1 हो गया। अब उसके बाद नाइट्रोजन में आ जाओ बच्चों। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है उसका 14 होता है, और कितना नाइट्रोजन है? तो 1 ही ठो नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 14 प्लस हो गया। अब एक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है वो 16 होता है बच्चों, और कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे? 3 ठो ऑक्सीजन है, तो 3 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 16 32 16 3 48। अब सबको जोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? जोड़ो 8 4 12, 12 और 1 13 का 3, हाथ बचा 1, 4 और 1 5 और 1 6, यानी 63। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल का जो आणविक द्रव्यमान हो जाएगा बच्चों वो 63, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 63। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले बच्चों आप लोग का द्रव्यमान याद करना होगा। ठीक है, वो आपका टेलीग्राम में हम सेंड कर दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, हम लगता है 5 से 6 दिन पहले हम इसको सेंड कर दिए हैं, सबका द्रव्यमान और उसका परमाणु संख्या, ये दोनों हम सेंड कर दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना होगा, कम से कम 5-6 है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो उसको याद कर लो। आगे देखते हैं हम लोग। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज बताओ, कमेंट करके बताओ बच्चों। ठीक है, चलो ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? ठीक है, तो पैरामीशियम, कवक, आम, अंडाणु। तो इसमें से अगर हम देखें बच्चों निम्नलिखित में से, तो एक कोशिकीय जीव है ये पैरामीशियम है। ठीक है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अगर अमीबा रहता तो अमीबा में हम लोग टिक करते हैं। ठीक है, पैरामीशियम और अमीबा क्या है? ये एक कोशिकीय जीव है।
ठीक है। चलिए, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत, ठीक है, तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत जो होता है बच्चों वो कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर जंतु कोशिका का बोलता बच्चों तो वो होता कोशिका झिल्ली हो जाता है, लेकिन पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति होता है, याद कर लेना। चलो, कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है बच्चों किससे होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज, लिपिड से। तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है बच्चों वो सेल्यूलोज से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट हो जाएगा। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर अपने भोजन का तथा अन्य पदार्थ का ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्णात्मक प्रगाम्य, या फिर इंडोसाइटोसिस, या फिर अवशोषण, अल्प प्रसरण, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है, इस प्रक्रिया को इंडोसाइटोसिस, ठीक है। जो कोशिका है अपने भोजन या फिर अन्य पदार्थ का ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्लियर है? चलो आगे बनाते हैं हम लोग 33 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? ठीक है, तो आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में या गुणसूत्र में, ठीक है। तो गुणसूत्र में होता है बच्चों, ठीक है। कोशिका की जो में आनुवांशिक गुण होता है, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो किस में होती है, कहाँ होती है सूचना उसका? तो गुणसूत्र में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया बच्चों कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो लिखना है 23 जोड़े, ठीक है, लिख देना, ठीक है, याद रखना ये सब भी। चलो बनते हैं हम लोग आगे। लाइसोसोम कौन बनाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, गोल्जी का उपकरण। तो लाइसोसोम जो बनाता है बच्चों वो गोल्जी का उपकरण, ठीक है। एक कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, ठीक है, कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत सारे कमेंट ज़रूर आएंगे, है ना, उम्मीद है, ठीक है। और एक और कर देना कमेंट, ठीक है, कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हम करवा दिए बच्चों, ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में पूछ ही देता है लगभग, ठीक है। चलो अब 35 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? अंग, अंगतंत्र, उत्तक या फिर व्यष्टि, ठीक है। तो किसी कार्य को, कोई विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है। बहुत सारी कोशिका मिलकर के क्या निर्माण करता है बच्चों? तो ये उत्तक का निर्माण करता है ना। तो यहीं से समझ में आ गया, यहीं से पकड़ आ गया होगा, ठीक है, कि एक समूह का निर्माण कर रहा है, सभी कोशिका मिल करके एक समूह का बनाता है, उसको हम लोग उत्तक कहते हैं, और इसी समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि बच्चों की सबसे, मनुष्य का या फिर किसी भी जीव जंतु का सबसे छोटा इकाई कोशिका होता है। कोशिका के बाद क्या होता है? उत्तक होता है बच्चों। उत्तक के बाद क्या होता है? अंग होता है, ठीक है। अंग के बाद क्या होता है? अंगतंत्र होता है, ठीक है। लो बना दिए सीरीज ऐसे, और जब अंगतंत्र बन जाता है तो फिर आपका पूरा बॉडी तैयार हो जाता है, ठीक है। चलो बढ़ाते हम लोग। तना के शीर्ष भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो विभोज्य उत्तक, कॉलम काइमा, स्क्लेराइमा, विभोज्य उत्तक, ठीक है। तो तना के शीर्ष भाग में जो उत्तक पाया जाता है उसको हम लोग विभोज्य उत्तक कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी इसको दोनों राइट हो जाएगा, ठीक है। कुछ मिसप्रिंट है, आपके एग्जाम में मिसप्रिंट नहीं रहेगा। पौधों में पत्तियों द्वारा बने भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है? ठीक है, तो जो पौधा में पत्तियों में जो बनता है भोजन, वो भोजन है जो अन्य भाग तक पहुंचाता है, वो कौन काम करता है? जाइलम, फ्लोएम, विभोज्योतक, पैरेन्काइमा, ठीक है। तो इसका जो काम है बच्चों वो फ्लोएम का काम है, ठीक है। जाइलम क्या करता है? जड़ से खनिज, लवण, पानी, जल जितना भी है ना, गैस उस उठा के ले जाता है पत्ती तक, है ना। और पत्ती में क्या होता है? भोजन बनता है, ठीक है। तो ये काम जाइलम का है। और फ्लोएम क्या करता है? वो सबको खाना बांट देता है, ठीक है। तो अन्य भाग तक जो खाना पहुँचाता है उसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब लोग आते हैं 38 नंबर सवाल में। अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना क्या है? लिगामेंट, टेंडन, तंत्रिका, मांसपेशी, ठीक है। तो अस्थि यानी हड्डी और मांसपेशी जहाँ जुड़ता है बच्चों उसको हम लोग टेंडन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम। नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो विभोज्योतक, कॉलम काइमा, स्क्लेरेकाइमा, पेरेन्काइमा। तो नारियल का रेशा में जो उत्तक पाया जाता है वो स्क्लेरेन्काइमा होता है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर 6 का राइट हो जाएगा। चलिए अस्थि एक उत्तक है, मतलब हड्डी है ना, एक उत्तक है। कौन सा उत्तक है बच्चों? संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, एपिथेलियम उत्तक या पेशी उत्तक, ठीक है।
तो स्थिर उत्तक जो है बच्चों ये संयोजी उत्तक है यानी ऑप्शन। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का 40 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। और ये था आप लोग का सेट 6, ठीक है, छठा वीडियो था ये आपका साइंस का बच्चों, ठीक है। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक है, जिसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। उस प्लेलिस्ट को अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे 5 वीडियो साइंस का मिलेगा और सोशल साइंस का भी इसी तरीके से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो सभी का वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ। आपको आ जाना है YouTube चैनल पर और वहां पे आप सर्च वाले जगह पे क्लिक करोगे। सर्च वाले क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है मिशन 2। क्या लिखना है? मिशन 2, MISSION, मिशन 2। उसके बाद आपको क्या करना है? सर्च कर देना है। सर्च करने पे हमारा चैनल यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको देखना है यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो देखिए यहाँ होम दिया हुआ है, वीडियो दिया हुआ है, शॉर्ट दिया हुआ है, लाइव दिया हुआ है, पॉडकास्ट दिया हुआ है और उसके बाद प्लेलिस्ट। तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप बच्चों यहां देख सकते हैं सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया। जैसे कि अभी 10th का ऊपर में बना हुआ है, आप 9th क्लास में हो तो 9th वाले में क्लिक करना है। जैसे 9th का अगर मैथ को तैयारी करना चाहते हैं बच्चों 2024 का, ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहां पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि 2 वीडियो अपलोड है और भी अपलोड यहीं पे होने वाली है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट जरूर देखना सीख जाओ, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप चाहते हैं कि साइंस का, मान लीजिए कि साइंस का आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि साइंस का बहुत सारे वीडियो अपलोड है। देखिए यहाँ पे साइंस का अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए क्लास 9th साइंस तैयारी 2024 की, तो इस पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको हम बताए थे 5 वीडियो अपलोड है। देखिए 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो। देखिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा नंबर लाओगे, उतना अच्छा फोड़ोगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है बच्चों, तो आपको सारा वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे इस तरीके से देख लेंगे। अगर आप सोशल साइंस का देखना चाहते हो तो सोशल साइंस का भी मिल जाएगा, सभी का मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि सोशल साइंस देखिए क्लास 9th SST तैयारी 2024, तो यहाँ पे भी आ जाएंगे तो यहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना तैयारी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये आपका वीडियो है, देखिए ठीक है, और वीडियो के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको नजर आएगा। जैसे कि मोर जो है ना, मोर, तो मोर वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आप आएंगे, फिर एक और मोर दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ पे अभी आप क्लिक कर दो। उसके बाद क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से आएगा और हम यहाँ पे आप चाह सकते हैं तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हो। तो सभी में आप हमसे जुड़ सकते हैं और बेझिझक हमसे बातें कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।